Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छा होगा। नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि मैंने इस वीडियो को एक बहुत ही ख़ास मकसद के लिए बनाया है। मैंने स्पेनिश को सीखने के लिए जो मेरे सजेशंस होते हैं, उनकी 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखी हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 10 स्टेप्स जिससे आप 6 महीने में कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं। और ये 10 तरीके अगर आपने फॉलो किए तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर वो लोग जो मेरे जैसे हैं, वो लोग जो पढ़ने में बहुत कमज़ोर हैं, वो लोग जो घर से किसी दूसरे शहर, खासकर इस कोरोना काल में भाषा सीखने के लिए नहीं जा सकते हैं, जो लोग पढ़ाई में बिल्कुल एवरेज हैं, जो लोग मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है लाखों रुपए खर्चा करने के लिए, किसी इंस्टीट्यूट को देने के लिए, वो लोग जो घर पे रह के भाषा सीखना चाहते हैं, और वो लोग जो ये सोचते हैं जिनकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है। जैसा कि मैं 12वीं में मेरे शायद 36 या 39 नंबर आए थे अंग्रेज़ी में, तो मेरी भी अंग्रेज़ी उतनी अच्छी नहीं है, मैं भी यूपी बोर्ड का छात्र था। तो ऐसे लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। मैं ना तो आपसे आपकी किडनी मांग रहा हूँ, ना तो आपसे आपकी ज़िंदगी मांग रहा हूँ, लेकिन आपकी इस ज़िंदगी से मैं 10 से 15 मिनट मांग रहा हूँ बस। दोस्तों, ये वीडियो आपको आखिर तक देखनी होगी, क्योंकि हाथ थाम के रखना, दुनिया में भीड़ भारी है। हाथ थाम के रखना, दुनिया में भीड़ भारी है। खो ना जाऊँ मैं कहीं, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर ये वीडियो आपने आखिर तक देखी तो आखिर में मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आवर लैंग्वेज स्कूल से आपने थोड़ा कुछ भी सीखा है, जो हमारा सबका स्कूल है, आपका है, मेरा है, हमारा जो स्कूल है, और अगर ये हमारा स्कूल ज्ञान का मंदिर है, तो इस ज्ञान के मंदिर में जो सरस्वती माता अपना ज्ञान हम सभी को बांट रही हैं, उस ज्ञान को पाने के लिए हमें घंटा बजा के मंदिर में दाखिल होना होगा। तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही ये घंटे वाला बटन ज़रूर दबाना है। दोस्तों, आप सभी लोग मुझे मेरे फेसबुक पेज, मेरे इंस्टाग्राम पेज और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। मैं आपको उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आंखों में मंजिल थी, गिरे और संभलते रहे। आंखों में मंजिल थी, गिरे और संभलते रहे। आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे। तो चलिए दोस्तों, सीखना शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, वोकैबुलरी। सबसे पहले आपको कम से कम 2 से 3 हज़ार वोकैबुलरी याद करनी होगी। फिर स्टेप नंबर 2, आपको कम से कम 1500 वाक्य याद करने होंगे। वोकैबुलरी पहला स्टेप यहाँ पे है, क्योंकि बिना वोकैबुलरी के सेंटेंस नहीं बनते। तो आपको सबसे पहले वोकैबुलरी लर्न करनी होगी, फिर आपको सेंटेंस लर्न करनी होंगे। तो आपको कम से कम 2000 से 3000 वोकैबुलरी और 1500 सेंटेंसेस याद करने पड़ेंगे। क्योंकि आप अगर ऑब्जर्व करिए तो दिन भर में हम लोग 1000 से ज़्यादा वाक्य नहीं बोलते हैं, एवरेज अगर हम बातचीत करें तो। ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। आपको वो प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले आपको मेरा चैनल खोलना होगा। चैनल में आपको ये रही वीडियो और ये रहा प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट में आप जब नीचे देखेंगे तो आपको थोड़ा स्क्रॉल करिएगा तो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको वोकैबुलरी की भी प्लेलिस्ट मिलेगी और सेंटेंसेस की भी प्लेलिस्ट मिलेगी। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 3, इसमें क्या करना होगा, इसमें आपको नेटिव स्पीकर्स ढूंढने होंगे। नेटिव स्पीकर्स वो आपको कैसे मिलेंगे, मैंने इसकी वीडियो एक बना रखी है। देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। स्टेप नंबर 4, गलत भाषा बोलिए। कोई नहीं बोलेगा, है ना। गलत भाषा बोलिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, जैसे मान लो कि आप स्पेनिश सीख रहे हो। स्पेनिश आपने जो वोकैबुलरी सीखी, आपने जो सेंटेंसेस सीखे, इसके बाद आपने नेटिव स्पीकर ढूंढे। इन्हीं नेटिव स्पीकर से आपको गलत स्पेनिश बोलनी है, जो आपने इन्हीं वाक्यों को, इन्हीं सेंटेंसेस को यूज़ करके उन लोगों के साथ बात करनी है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आपको इस बात का ध्यान देना है। देखिए, जो मैं बोलने वाला हूँ वो बात ये है कि बहुत लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मैं भाषा सीख लूँ और सही सही सीख लूँ और फिर मैं उसको यूज़ करूँ और उसको बोलूँ। नहीं, भाषा सीखने का तरीका ये होता है, आप गलती कर करके सीखते हैं, तो आपको बोलना शुरू करना पड़ेगा, सुनना शुरू करना पड़ेगा।
जब आप गलत बोलेंगे ही नहीं तो कैसे सीखेंगे मालिक? देखिए, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसकी स्ट्रेटजी को समझिए। जो 3 से 4 साल या 5 साल की उम्र होती है, जब बच्चा बोलना सीख रहा होता है, वो कैसे सुनता है? वो सुनता है वाक्यों को, वो सुनता है शब्दों को और फिर उसको गलत बोलता है। मेरे जो भतीजे का नाम है आयान, अगर हम उससे बोलते हैं शैतानी मत करो, शैतानी मत करो, वो बार बार शैतानी करने को, ये वाक्य को सुनता है और वो हम ही लोगों से बोलता है शैतानी मत करो, शैतानी मत करो। तो हम सभी लोगों को इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखना होगा कि हमको बोलते बोलते सही सीखना है, ना कि सही सीख के फिर बोलना है। अगर आप उस दिन का इंतजार करेंगे तो बहुत देर होगी। तो दोस्तों, आपको गलत बोलना है। फिर उसके बाद आपको ग्रामर सीखनी है। देखिए, जब आप गलत बोलेंगे तो ग्रामर क्या होता है? ग्रामर भाषा सीखने की प्रक्रिया नहीं होती है कि वो आपको एकदम कोई टॉनिक है वो पी लिया तो सब सीख लेंगे। नहीं, ग्रामर एक प्रक्रिया है जिसे हम भाषा सुधार प्रक्रिया बोलते हैं। जो आप गलत बोलेंगे उसको ग्रामर के द्वारा सही किया जाता है। जो आप गलत बोल रहे होंगे, जो आप गलत सुन रहे होंगे, जो आप नहीं समझ पा रहे होंगे, तो ये ग्रामर एक सुधार प्रक्रिया है। तो आपको ग्रामर सीखनी चाहिए। ये ग्रामर उसी तरह से है जैसे मकान बनता है तो वो जो एक डोरी बांधते हैं और अगर ईंटा इधर और उधर ना हो, 90 डिग्री दीवार खड़ी हो, तो वहाँ पे ये डोरी काम करती है ग्रामर के तौर पे, ताकि आप जो गलत सेंटेंसेस बोल रहे हैं उसको वो सही कर सके। समझे? तो दोस्तों, ग्रामर सीखना बहुत ज़रूरी है। ग्रामर सीखने के लिए आपको मैं PDF बुक शेयर कर सकता हूं अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करेंगे, या फिर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी बहुत जल्द मेरे द्वारा जो बनाए गए नोट्स हैं उनका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगला स्टेप है लिसनिंग। लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो सुनता अच्छा है वो बोलता अच्छा है। दोस्तों, जैसे आप किसी विदेशी गाने को सुनेंगे, जैसे डेस्पासितो बहुत लोग सुनते हैं, बहुत लोग गाते भी हैं, उनको गाने का मतलब नहीं पता होता है, लेकिन जब वो कानों में पड़ता जाता है तो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी समझ में आने लगती है और कुछ दिनों बाद आपको उसके बोल नहीं समझ में आते, फिर भी आप उस गाने को गाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने लिसनिंग बहुत बार की है। और जब आप लिसनिंग करते हैं तो आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर का पता चलता है। तो लिसनिंग किस चीज़ की करनी है? लिसनिंग आप स्टोरीज की कर सकते हैं, सॉन्ग्स की कर सकते हैं, और हाँ, जो आपने हॉलीवुड या बॉलीवुड जो भी मूवी आपने खूब मन से देखी है, वैसे बॉलीवुड का जो सबटाइटल वाला मिल जाएगा लेकिन डबिंग वाला नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे स्पाइडरमैन है मान लो, तो स्पाइडरमैन का, सुपरमैन का, ये जो मूवीज़ आपने बहुत बार देखी है, जिसके आपको वाक्य रटे हैं, इसका आप स्पेनिश वर्जन, फ्रेंच वर्जन, जर्मन वर्जन या पुर्तगीज वर्जन, इसको ज़रूर देखिए। ठीक है? तो दोस्तों, 7वां स्टेप है रीडिंग। रीडिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रीडिंग नहीं करेंगे तो वोकैबुलरी कहाँ से पता चलेंगी, रीडिंग नहीं करेंगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहाँ से पता चलेगा। तो दोस्तों, रीडिंग आप न्यूज़पेपर की करिए, आप स्टोरीज़ की करिए, आप कार्टून वाली जो बुक होती हैं जिसमें छोटा छोटा लिखा होता है, जैसे चंपक होती थी, तो वो कार्टून्स वाली स्टोरी पढ़िए। आप आसान चीज़ों को पढ़िए। शुरुआत है, अगर आप बिगिनर हैं तो आसान चीज़ों को पढ़िए, क्योंकि जो बच्चों की किताबें होती हैं उसमें बहुत ही भारी भरकम वर्ड नहीं यूज़ किए जाते हैं, उसमें बहुत ही आसान चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे आप अगर कार्टून सुनिए सबटाइटल वाले, तो सबटाइटल वाले अगर कार्टून जब देखेंगे सुनेंगे तो उसमें नीचे सबटाइटल को आप रीड करेंगे और सुन भी लेंगे, है ना। तो आप कार्टून्स देखिए बच्चों के, अगर आप बिगिनर्स हैं तो। अगला स्टेप है 8वां में है राइटिंग। जो आपने रीडिंग की, जो आपने लिसनिंग की, जिन वर्ड्स का मतलब आपको नहीं समझ में आया उनको एक जगह लिस्ट में लिख लीजिए। लिखने के बाद इन्हीं शब्दों को आप इस्तेमाल करके, क्योंकि आपने पहले के स्टेप फॉलो कर रखे हैं ग्रामर और ये सब बवाल, तो आपने इन सभी को अपनी डायरी में लिख लिया और लिखने के बाद इन्हीं से एक उल्टी सीधी एक स्टोरी बनाई, उन सभी वाक्यों को कनेक्ट करने की कोशिश की। जब आप ये करेंगे तो आप जो शुरू में गलत लिख रहे होंगे, धीरे धीरे ग्रामर की मदद से आप उनको सुधारने की कोशिश करेंगे, और उनको सुधारने के साथ साथ आपको वोकैबुलरी ज़्यादा दिनों तक याद करने का तरीका पता चलेगा। मुझसे बहुत लोगों ने कमेंट करके पूछ रखा है कि आप प्लीज़ ये बताइए कि वोकैबुलरी ज़्यादा दिनों तक याद कैसे की जाए। तो याद करने का जो ट्रिक है उसकी में मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा, बहुत जल्द आपको मेरे चैनल पे वो वीडियो मिलेगी। इसीलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन आपको ज़रूर दबाना है। 9वां स्टेप है रिविजन। खुद को कभी गुरु ना माने। आपने स्पेनिश सीख भी ली और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये याद है, तो बिल्कुल नहीं, आपको याद नहीं है मालिक, आपको रिवीजन करना होगा। रिवीजन का क्या तरीका है? जो आपने पिछले दिन पढ़ा उसको आज पढ़िए, हफ्ते में एक दिन रिवीजन का रखिए जो आपने पूरे हफ्ते पढ़ा, और महीने में एक दिन रिवीजन का ऐसा रखिए जिसमें आप पूरे महीने में जो भी आपने टॉपिक कवर किए हैं
उसको देखिए। तो रिवीजन का ये तरीका है, क्योंकि अगर आपने खुद को काबिल समझा तो आपकी काबिलता आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। जो पैसा, जो समय आपने बर्बाद किया है वो दोबारा कभी लौट के नहीं आएगा। तो दोस्तों, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। रिवीजन में रेगुलर प्रैक्टिस का पॉइंट इन्वॉल्व है, ठीक है। अगला 10वां और आखिरी, आपने ये जो ज्ञान इकट्ठा किया है, ये ज्ञान आप दूसरों को दीजिए। जो भाषा आपने सीखी वो दूसरों को सिखाइए, या जो भाषा आप सीख रहे हैं इसके माध्यम से अपनी नेटिव भाषा दूसरों को सिखाइए। जैसे मैंने स्पेनिश सीखी तो मेरे चैनल पे आप देख लीजिए, मेरे चैनल पे आप देख लीजिए कि मैंने स्पेनिश के माध्यम से हिंदी सिखाया, ठीक है। और मैंने जो स्पेनिश सीखी, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम अ टीचर, आई एम वन ऑफ यू, आई एम स्टिल लर्निंग एंड आई एम शेयरिंग व्हाटएवर आई हैव लर्न, ठीक है। तो जो मैंने सीखा है वो आप सभी के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, और आप सभी को सिखाते सिखाते मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप सब मेरे गुरु हैं, तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो आपको या तो दूसरे को सिखाना है, या आप जिस फील्ड में हैं, जाना चाहते हैं, उस फील्ड में आप जॉब करिए, या आप इंस्टाग्राम बनाइए, इंस्टाग्राम पे आप सिखाना शुरू करिए, छोटे छोटे वीडियोस बनाइए। या फिर एक और तरीका बताता हूँ, आप लोगों ने मेरी जिस वीडियो से जो भी सीखा उनका वीडियो रिकॉर्ड करिए, मेरे टेलीग्राम लिंक पे मुझे भेजिए, और मैं उसको अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगा। तो आप इस माध्यम से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ कि आपको कितना टाइम कैसे लगेगा। देखिए, आपको पहले जो 2 स्टेप हैं, वोकैब और सेंटेंस, इनको याद करने में करीब आपको 1 महीना लग जाएगा, ठीक है। 1 हफ्ता आपको नोट करने में लगेगा, क्योंकि आपको नोट करना पड़ेगा कॉपी पे, और उसके बाद आपको याद करने में 1 महीना 2 महीना लग सकता है, 1 से 2 महीने लग जाएगा इसी में। फिर जब आप नेटिव स्पीकर ढूंढेंगे तो आपको दूसरा महीना शुरू हो जाएगा। फिर आ गया आपका ग्रामर आपको सीखने में 2 से 3 महीने लगेंगे। तो कुल मिला के जो वोकैबुलरी, सेंटेंसेस और ये जो ग्रामर है, ये पार्ट आपको करीब 4 महीने ये आपको कवर करने में लग जाएंगे। फिर मीनवाइल फ्रॉम द डे 1 यू हैव टू लिसन, यू हैव टू रीड, ठीक है। फिर आप रिवीजन और ये जो आपका प्रैक्टिस है, ये आपको 2 महीने तक करनी है, ठीक है। दोस्तों, आप बोलना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, लेकिन सुनने में आपको टाइम लगेगा, इसलिए सुनने का अभ्यास आपको निरंतर करते रहना होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी मदद मैं कैसे करने वाला हूँ। देखो, आपको मैं मदद कर सकता हूँ अपनी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। आपको मैं 2 तरह के क्लासेस ऑफर कर रहा हूँ, एक तो बिगनर्स और दूसरा जो लोग सीख चुके हैं प्रैक्टिस के लिए, तो वो लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उनकी डिटेल आपको इन दोनों वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। इन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि अगर ये वीडियो आपने आखिर तक देखी तो मैं आपको गुड न्यूज़ दूंगा। गुड न्यूज़ ये है कि अगर आपने इस वीडियो में मुझे 2000 लाइक दिए, आपने इस वीडियो में मुझे 2000 लाइक दिए, तो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे स्पेनिश की ग्रामर सिखाऊंगा। ये मेरा वादा है। देखते हैं आप लोग कितना मुझे हेल्प करते हैं 2000 लाइक करने के लिए। आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, किसी रिश्तेदार, किसी को भी शेयर करिए, और उनको बोलिए वीडियो आखिर तक देखो और इस वीडियो को लाइक करो। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और मैं आप सभी का अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पे इंतजार करूंगा। अगली वीडियो जिसमें मैं फिर से आपको फॉरेन लैंग्वेज सीखने का सजेशंस दूंगा, वो वीडियो बहुत जल्द आपके सामने आएगी। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अडियोस। Please, all my dear friends, do not forget to like my video, because your like is a big motivation for me, and I want to help so many people of the world for learning Hindi. So do not forget to share my video with your friends on WhatsApp and Facebook. Please don't forget to press red button to subscribe my YouTube channel, and also press the bell icon for getting notifications of my new uploaded videos.